10 अप्रैल 2023 को बेमेतरा जिले के ग्राम बीरनपुर में एक हिंसक घटना हुई थी। उस घटना के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा का आज फैसला सामने आया है, जिस पर न्यायालय ने गिरफ्तार 17 लोगों को दोष मुक्त करार दिया है। बता दें कि 10 अप्रैल 2023 को बेमेतरा जिले के ग्राम बीरनपुर में एक मामूली विवाद ने सांप्रदायिक घटना का रूप ले लिया था, जिसके बाद 17 लोगों को गिरफ्तारदेही के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस मामले में फैसला आने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज कहा कि आज न्यायालय का फैसला सामने आया है। हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की थी, किंतु 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा दुष्प्रचार करके राजनीतिक लाभ लिया गया। दीपक बैज ने आगे कहा कि न्यायालय ने फैसला दिया है तो साक्ष्य के आधार पर ही दिया होगा। आज कोर्ट ने आप लोग को दोष मुक्त कर दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या बात है? जी, हम गुनहगार नहीं थे, हमको शक के दायरे में लाया गया था। हमें न्यायालय के जो है फैसले पे भरोसा था और उस फैसले के दौरान हम लोगों को आज दोष मुक्त किया गया। हमारी स्थिति परिस्थिति बहुत दयनीय थी। क्षेत्रीय विधायक के अलावा हमसे कोई आकर के कोई संपर्क नहीं बनाए, नहीं हमारी स्थिति परिस्थिति भापने की कोशिश की है। एक एक जने की स्थिति परिस्थिति भापने की कोशिश किया जाए तो हर एक की दयनीय स्थिति है। क्वालिफिकेशन के आधार में मैं निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से। पूर्व में जब हम अंदर हुए तो कांग्रेस की सरकार थी और वो सब जो हादसा हुआ बीरनपुर कांड, उसमें हम 10 महीने अंदर थे। 10 महीने अंदर होने के बाद हमारा आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और हमारे परिजनों की स्थिति बहुत दयनीय थी। धूप में बारिश में जैसे तैसे करके उन लोग कैसे हैं वही लोग जानेंगे। प्राय जितने हम लोग यहाँ पे हैं उन लोगों का शादी नहीं हुआ है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कुछ का तो पढ़ाई छूट गया। उस दौरान मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को हमारी स्थिति परिस्थिति देखकर सरकारी नौकरी प्रदान करने की अपार दया करेंगे। जब तक सरकारी नौकरी हमें नहीं मिलेगा, हमारे माथे में जो कलंक लगा है, 10 महीने जो हम जेल काटे हैं, वो नहीं मिटेगा। हम निवेदन करेंगे और हमें भरोसा है जो पूर्व की सरकार ने किया है वो बीजेपी सरकार अभी नहीं करेगी। हम जो मांग कर रहे हैं उसमें संपूर्ण तरीके से हमको संतुष्ट करेगी। हम निवेदन करते हैं बीजेपी सरकार से, आग्रह निवेदन करूंगा मैं सभी पत्रकार बंधुओं से, जितने दिन हमको आरोपी बनाने में आप लोगों ने जो बोला जाए कि जो दिखाए हैं अपने पत्रकारिता के माध्यम से, निवेदन करूंगा मैं आप लोगों से, हाथ जोड़ के और भीख मांगूंगा कि आप लोग उतने दिन ही इस बाइट को चलाइएगा जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा सभी बंधुओं से, मेरे को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम 17 को, तब तक ये बाइट चलनी चाहिए और रुकनी नहीं चाहिए। शासन प्रशासन से निवेदन है और भीख मांग रहा हूं मैं कि जो हमारा माथे में कलंक लगा है वो सरकारी नौकरी देकर ही मिटाए, अन्यथा हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगा तो साझा मुख्यालय में हम बाकायदा प्रदर्शन करेंगे। संतुष्टि नहीं होने पर हम लोगों को माथे में जो कलंक लगा है वो नहीं मिटेगा। जब तक नहीं मिटेगा तब तक हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आर्थिक रूप से तो परेशान हैं, अब मरने से भी नहीं कतराएंगे, क्योंकि इतने परेशान है कि हमारे घर में जा कर के जो शासन प्रशासन के पदाधिकारी हैं और मीडिया भाई लोग हैं वो लोग भी जा कर के हमारा जो स्थिति परिस्थिति है उनको दिखाने की दया करेंगे। बस यही सब। ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है, आरोपी बनाया गया है। आरोपी किसने बनाया, कौन था? पूर्व की शासन प्रशासन और हम लोगों को आरोपी थे सर, हम मानते हैं हम आरोपी, हम लोगों को बना करके लाया गया, थाने में लाया गया। मैं निवेदन एक चीज़ और करूंगा शासन प्रशासन से, पूर्व की शासन प्रशासन जैसे तैसे करके हमारे ऊपर दबावपूर्ण हमको अंदर कराए। वहाँ जांच के दौरान हम लोगों को पूछना चाहिए, जांच करना चाहिए। जो अधिकारी हम लोगों को वहाँ देख रहे थे साझा थाना में, वो लोग इतना बेदर्दी से मारपीट किए हैं कि हमारा हाथ पर इतना सूजन हो गया था, हम लोग चलने के लायक नहीं थे। यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाले हैं। मैं निवेदन करूँगा बीजेपी सरकार से, शासन प्रशासन से कि जितने भी उस केस में
जितने भी अधिकारी उस केस को देखे हैं और अन्यथा पूर्वक हम लोगों को मारपीट किए हैं, उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। एक गंभीर आरोप आपने लगाया है प्राइवेट पार्ट में, मतलब पेट्रोल डाल क्या बहुत कैसे करते थे, कुछ क्या किए, थोड़ा सा और डिटेल करें। अब प्राइवेट पार्ट बोलूं तो नहीं, उसमें कौन कौन से कैसे थे उस दौरान, कुछ ऐसे थे? सर उस स्थिति में तो हम इतने परेशान थे कि नाम क्लियरिटी नहीं है और नया नया चेहरा था। कुछ का नाम पता है, जैसे मांडले सर हैं और एक दो और हैं। हम तो मांडले सर का नाम जानते हैं। हमारे माथे में वो बंदूक लगाए थे। मैं निवेदन करूंगा, ऐसे जो आप जांच के लिए आए, आप जांच करिए, ऐसे किसी के ऊपर दबाव न डालिए कि वो परेशान होकर के कुछ भी करने की स्थिति में आ जाए। बिरनपुर घटना में न्यायालय का फैसला आया है। उससे पहले ही हमारी सरकार ने इस घटना पे तत्काल एक्शन लेते हुए कार्रवाई की और जो घटना घटी वो परिस्थिति जन्य घटना घटी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पे राजनीति की है और कहीं न कहीं एक अफवाह फैलाकर पूरे चुनाव भर दुष्प्रचार का इसकी राजनीतिक लाभ लिया है, जबकि ये मामला उस तरह की मामले नहीं थी। और न्यायालय ने जो फैसला आया है, अब साक्ष्य के आधार पर उन्होंने फैसला दिया होगा। बाकी न्यायालय का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन बिरनपुर मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर एक पार्टी सरकार को बदनाम करने के लिए एक राजनीतिक साजिश के तहत पूरी तरह से दुष्प्रचार करने का काम किया है।